हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन। हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ब्रैकेट 2x प्लस 5 dx। देखो, जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चंस दिए हो जहां पावर दी हुई है तो सबसे पहला काम क्या करना है, पावर को एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब पावर को हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स हम इसको लेंगे, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 एक्स क्या हो जाएगा यहाँ 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx। अब देखो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 4x प्लस 10 अपॉन 2 dx। अब देखो इस कंप्लीट के अपॉन में दिया हुआ है 2, तो इसको अलग अलग कर देंगे, 1 के नीचे भी 2 लिखेंगे और इसके नीचे भी 2 लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 4x प्लस 10 अपॉन 2 dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट दे देते हैं। यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन, देखो कांस्टेंट है 1/2, बाहर ले लेंगे 1/2 बाहर ले लिया dx माइनस यहाँ भी 1/2 बाहर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ब्रैकेट 4x प्लस 10 dx। ठीक है, तो देखो यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन से d कट जाएगा तो x बचेगा माइनस 1/2 एज इट इज। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो यहाँ आ जाएगा साइन 4x प्लस 10 अपॉन, अब देखो x का कोफिशिएंट है 4 डिवाइड में आ गया प्लस कांस्टेंट। फिर देखो लास्ट स्टेप आ जाएगा 1/2x माइनस 2 4 जा 8, 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस कांस्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कॉस 4x dx। अब यहाँ देखो साइन 3x कॉस 4x दिया हुआ है, तो यहाँ साइन a कॉस b का फॉर्मूला लग जाएगा। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो साइन a कॉस b का फॉर्मूला लगा देंगे। देखो साइन a कॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b अपॉन 2। इसकी जगह हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस b 3x प्लस 4x प्लस साइन a माइनस b 3x माइनस 4x अपॉन 2 dx। अब देखो नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 4x 7x प्लस साइन 3x माइनस 4x माइनस x अपॉन 2 dx। अब देखो यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x। अब देखो साइन माइनस x बनेगा माइनस साइन x, कैसे, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ साइन माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो यहाँ प्लस है प्लस माइनस माइनस साइन एक्स dx। अब देखो इनका अलग अलग इंटीग्रेट दे देते हैं और 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई और 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। अब देखो 1/2 एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, तो माइनस हम बाहर लगा देते हैं कॉस 7x अपॉन x का कोफिशिएंट है 7 डिवाइड में लिख दिया माइनस 1/2 एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस x प्लस कांस्टेंट, तो लास्ट स्टेप आ जाएगा माइनस 1/2 7 जार 14
cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस कांस्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x dx। देखो जब भी हमें इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा एंगल लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ आ जाएगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x cos 4x cos 2x dx। ठीक है, हम इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। फिर देखो cos 6x cos 4x, इतना देखो cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा। तो इतना इतना हम cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ देखो cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b अपॉन 2। तो हम इसकी जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ बन जाएगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये a है ये b है, बन जाएगा cos a प्लस b 6x प्लस 4x प्लस cos a माइनस b 6x माइनस 4x अपॉन 2 और cos 2x एज इट इज dx। अब देखो 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ यहां बन जाएगा cos 10x प्लस cos 2x और ये cos 2x एज इट इज dx। अब देखो cos 2x की हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, cos 2x की इसके साथ, cos 2x की इसके साथ, 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x cos 2x प्लस अब इसके साथ cos 2x हो जाएगा cos स्क्वायर 2x dx। अब देखो यहाँ फिर से cos a cos b का फॉर्मूला बन गया, ये a हो जाएगा ये b हो जाएगा। तो यहाँ तो cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ cos स्क्वायर x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो cos a cos b का फॉर्मूला आपको पता है, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, cos स्क्वायर x का हो जाता है फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। देखो यहाँ cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और cos स्क्वायर 2x की जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ देखो ये बन जाएगा 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos a प्लस b 10x प्लस 2x प्लस cos a माइनस b 10x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस अब cos स्क्वायर 2x का, देखो cos स्क्वायर x, जब यहाँ x है तो यहाँ 2x है, अब cos स्क्वायर 2x का देखेंगे तो यहाँ 4x हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx। अब देखो नेक्स्ट स्टेप 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, देखो डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 यहाँ एलसीएम आ जाएगा, cos 10 प्लस 2 12x प्लस cos यहाँ आ जाएगा 8x प्लस 1 प्लस cos 4x dx। अब देखो या 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1/4। देखो अब इनको मैं अलग अलग इंटीग्रेशन दे रही हूँ। ठीक है, 1/4 बाहर कांस्टेंट है, ये ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये ऐसे नहीं, नेक्स्ट स्टेप देखो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इनका अलग अलग इंटीग्रेशन दे देंगे, cos 12x dx प्लस cos इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। अब देखो 1/4 एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो यहाँ आ जाएगा sin 12x, x का कोफिशिएंट 12 है वो डिनोमिनेटर में, प्लस cos 8x,
ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा साइन 8x/8 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉस 4x का क्या आ जाएगा, साइन 4x/4 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब ब्रैकेट 2x प्लस 1 dx। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पावर दी हुई है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर को एलिमिनेट करते हैं। तो इस पावर को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन 3x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो यहां से साइन क्यूब x का फॉर्मूला मिल जाएगा हमें। देखो कैसे मिलेगा, 4 साइन क्यूब x इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। यहां से देखो 4 डिवाइड में आ जाएगा, साइन क्यूब x बन जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x/4। तो साइन क्यूब x की जगह हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखो साइन क्यूब ये हम x मानेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ बन जाएगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन x की जगह क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 माइनस साइन 3, अब इस x की जगह भी 2x प्लस 1 लिखेंगे अपॉन 4 dx। अब देखो इस कंप्लीट के नीचे दिया हुआ है 4, ठीक है, तो इसके नीचे भी हम 4 लिखेंगे और इसके नीचे भी 4 लिखेंगे। ये आ जाएगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 2x प्लस 1/4 माइनस साइन 3 2x प्लस 1/4 dx। देखो यहाँ एक स्टेप ध्यान नहीं रहा, चलो इसको अगले वाले स्टेप में कर लेंगे। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, और अलग अलग हम इंटीग्रेशन भी दे देते हैं। यहीं पर 3/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 1 माइनस यहाँ से 1/4 कांस्टेंट है, देखो यहाँ dx भी आ जाएगा। यहाँ से 1/4 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 3 बन जाए। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देखो 3/4 एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो माइनस हमने बाहर लगा दिया। कॉस 2x प्लस 1 अपॉन में x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 हमने डिवाइड में लिख दिया माइनस। अब देखो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/4 कॉस 6x प्लस 3 अपॉन x का कोफिशिएंट है 6 प्लस कॉन्स्टेंट। ये एक लास्ट स्टेप आ जाएगा -3/4 2 ज़ा 8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/4 6 ज़ा 24 कॉस 6x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x कॉस क्यूब x dx। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कॉस x का होल क्यूब dx, ठीक है। यहाँ इन पे अलग अलग से क्यूब दिया हुआ है तो हम इनको लिख के एक साथ क्यूब लिख सकते हैं। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अब 2 साइन x कॉस x को हम लिख सकते हैं साइन 2x। अब देखो साइन x कॉस x की वैल्यू निकालो यहाँ से, साइन x कॉस x साइन 2x अपॉन ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन x कॉस x की जगह हम लिख सकते हैं साइन 2x/2। यहाँ देखो साइन x कॉस x की पावर है 3, तो साइन कॉस x साइन x और कॉस x की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इसको पुट कर देंगे यहाँ। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसको पुट करेंगे इसकी जगह, साइन 2x/2, इसका क्या है क्यूब है तो इसका क्यूब आ जाएगा dx। अब देखो 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, लेकिन इस पे क्यूब करके तब बाहर निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 2 का क्यूब आ जाएगा 8, तो 1/8 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ बच जाएगा साइन क्यूब
2x dx। अब देखो यहाँ फिर से फंक्शन में पावर आ गई। अब इस पावर को हम एलिमिनेट करेंगे तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन 3x। सॉरी यहाँ 4 नहीं आएगा, साइन 3x। ठीक है, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। ठीक है, अब साइन क्यूब एक्स की जगह हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ देखो 1/8 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है 2x, माइनस साइन 3 और x की जगह 2x, 2x की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x अपॉन 4 dx। अब यहाँ देखो 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन बाहर लेंगे 4 को तो 8 4 जा 32, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 2x माइनस साइन 6x dx। अब देखो इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, 1/32 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 3 कांस्टेंट है ये बाहर ले लिया, साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx। अब देखो 1/32 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस 3 कॉस 2x अपॉन एक्स का कोफिशिएंट है 2, ये डिनोमिनेटर में, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 6x अपॉन एक्स का कोफिशिएंट है 6 डिनोमिनेटर में, प्लस कांस्टेंट। अब देखो लास्ट स्टेप आ जाएगा, इस 32 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई 32, 1/32 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -3 cos 2x अपॉन 32 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4 3 2 जा 6, प्लस अब इसके इससे मल्टीप्लाई करो cos 6x अपॉन इसकी 32 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 192 प्लस कांस्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो उसमें भी हमने पहले सबसे बड़ा एंगल लिखा था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो इस क्वेश्चन में भी हम इसी तरीके से करेंगे। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सबसे बड़ा एंगल साइन 3x साइन 2x फिर साइन x dx। अब देखो साइन 3x साइन 2x, तो यहाँ साइन a साइन b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखो साइन a साइन b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b अपॉन 2, तो इतना यहाँ साइन a साइन b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, तो यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस आ जाएगा, कॉस a माइनस b 3x माइनस 2x माइनस कॉस a प्लस b 3x प्लस 2x अपॉन 2, और ये साइन x एज इट इज dx। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, यहाँ बच जाएगा x माइनस कॉस, यहाँ आ जाएगा 5x अपॉन 2 साइन x dx। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x माइनस कॉस 5x और यहाँ बचेगा साइन x dx। अब इस साइन x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x किससे मल्टीप्लाई करो, साइन x कॉस x माइनस साइन x किससे मल्टीप्लाई करो, साइन x कॉस 5x dx। अब देखो साइन x कॉस x का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, साइन x कॉस 5x साइन a कॉस b, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा।
तो सबसे पहले देखो कि साइन एक्स कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन 2x। तो यहां से साइन एक्स कॉस एक्स क्या आ जाएगा, साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, तो साइन एक्स कॉस एक्स की जगह हम इसको अप्लाई करेंगे। और यहाँ देखो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, देखो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो इसकी जगह हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसकी जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह ये फॉर्मूला साइन 2x अपॉन 2 माइनस इसकी जगह ये फॉर्मूला, ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा। देखो साइन a प्लस बी x प्लस 5x प्लस साइन a माइनस बी x माइनस 5x अपॉन 2 dx। अब देखो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 2 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा साइन 2x माइनस यहाँ बचेगा साइन 6x। अब देखो x माइनस 5x तो बचेगा माइनस 4x, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो प्लस माइनस माइनस साइन 4x dx। अब नेक्स्ट स्टेप देखो ये 2 बाहर ले लेंगे तो बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ साइन 2x माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन 6x माइनस माइनस प्लस साइन 4x dx। अब इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। देखो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx। अब देखो लास्ट स्टेप आ जाएगा 1/4 एज इट इज, साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस 2x अपॉन x का कोफिशिएंट 2 माइनस साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x माइनस माइनस प्लस कॉस 6x अपॉन 6 प्लस साइन 4x, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x, तो यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा कॉस 4x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x साइन 8x dx। तो यहाँ देखो साइन a साइन b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा। साइन a साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन a साइन b का फॉर्मूला होता है कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ये a ये b। अब देखो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस a माइनस b 4x माइनस 8x माइनस कॉस a प्लस b 4x प्लस 8x अपॉन 2 dx। अब नेक्स्ट स्टेप देखो कॉस 4x माइनस 8x आएगा माइनस 4x, लेकिन कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस 4x माइनस कॉस यहाँ बन जाएगा 12x अपॉन 2 dx। अब देखो 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दे, या फिर देखो कॉस 4x माइनस कॉस 12x को अभी एज इट इज लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इनको अलग अलग इंटीग्रेशन दे देंगे। 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x
dx। अब देखो 1/2 एज इट इज cos 4x, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहाँ आ जाएगा sin 4x अपॉन x का कोफिशिएंट 4, डिनोमिनेटर में 4, माइनस sin 12x अपॉन 12 प्लस कांस्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। चाहो तो आप 1/2 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर इतना ही रहने दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखो हमने दो फॉर्मूले लिखे हैं। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब इन फॉर्मूलाज को हम यहाँ पुट करेंगे। देखो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। 2 से 2 कट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। साइन अपॉन कॉस होता है 10, ये 10 बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब देखो tan स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से देखो टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह हम इसको पुट कर सकते हैं, तो इसकी जगह हम ये पुट करेंगे I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 माइनस 1 dx। अब यहाँ इनका अलग अलग इंटीग्रेट दे देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है 1 का इंटीग्रेशन। अब देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स बाय 2। अब x का कोफिशिएंट है 1 बाय 2, अपॉन में 1 बाय 2 ऊपर लेके जाएंगे तो 2 माइनस 1 का x प्लस कांस्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो यहाँ देखो हमने दो फॉर्मूले लिखे हैं, cos x की जगह पुट करेंगे cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, और 1 प्लस cos x की जगह पुट करेंगे 2 cos स्क्वायर x बाय 2। तो देखो यहाँ I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस cos x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx। अब देखो इस कंप्लीट के नीचे है 2 cos स्क्वायर x बाय 2, तो पहले इसके नीचे ही लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx। तो cos स्क्वायर x बाय 2 से cos स्क्वायर x बाय 2 कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/2 माइनस, अब देखो 1/2 एज इट इज, साइन बाय कॉस होता है 10, तो यहाँ बन जाएगा tan स्क्वायर x बाय 2 dx। अब देखो 1/2 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन टेंजेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता हमारे पास, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एज इट इज माइनस 1/2, इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 dx। अब यहाँ इनका अलग अलग इंटीग्रेशन दे देते हैं, देखो 1/2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx। देखो यहाँ पे 1/2 की इससे भी मल्टीप्लाई की, 1/2 की इससे भी, इसलिए हमने ये अलग अलग इंटीग्रेशन की। अब देखो 1/2 इंटीग्रेशन से d कट जाएगा तो x बचेगा, माइनस 1/2 सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट x बाय 2 अपॉन 1/2, तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, प्लस 1/2 x। यहाँ क्या बचेगा, देखो x बाय 2
माइनस 2 से 2 कट होके बच गया टेंजेंट x/2 प्लस यहाँ बच गया x/2 प्लस कांस्टेंट। यहाँ देखो इनको ऐड करो तो ये बन जाएगा 2x/2 माइनस टेंजेंट x/2 प्लस कांस्टेंट। 2 से 2 कट हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x माइनस टेंजेंट x/2 प्लस कांस्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx। तो देखो इसको साइन की पावर 4x को हम कैसे लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x की पावर स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर x का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है dx। अब देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे बट 2 का स्क्वायर करके बाहर निकालेंगे क्योंकि 2 पे भी स्क्वायर है ना। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे। 1/4 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 ab कॉस 2x dx। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसमें कॉस स्क्वायर 2x का भी फॉर्मूला अब यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला लिख रही हूँ 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। सॉरी, कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। तो यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/4 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस इसकी जगह कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा ये। अब देखो कॉस स्क्वायर x, जब यहाँ x है तो यहाँ 2x है। अब यहाँ 2x होगा तो 4x आ जाएगा यहाँ। ठीक है, डबल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। अब नेक्स्ट स्टेप देखो 1/4 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 एलसीएम ले लेंगे यहाँ। ठीक है, 2 एलसीएम ले लिया, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x dx। अब इस 2 को भी बाहर ले लेंगे 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3। ठीक है, प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x dx। अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन दे देंगे यहाँ 1/8 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 3 कांस्टेंट है ये बाहर निकाल लेंगे dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x dx माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। अब यहाँ देखो 1/8 3 इंटीग्रेशन से d कैंसिल होके x बचेगा प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x। तो यहाँ आ जाएगा साइन 4x अपॉन 4 माइनस 4 एज इट इज कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x। तो यहाँ आ जाएगा साइन 2x बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का।